नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, हमने टेंस है वो कंप्लीट कर लिए हैं। टेंस की एक्सरसाइज भी मैंने करवा दी थी। तो आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे वर्ब। क्या करेंगे फ्रेंड्स? वर्ब करेंगे। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ब होती क्या है, कहाँ यूज़ आता है वर्ब का, तो इसके बारे में कुछ डिस्कशन आज हम करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो डिस्कशन करेंगे वर्ब के बारे में। तो वर्ब होती क्या है? पहला, डेफिनेशन क्या है, वर्ब की डेफिनेशन क्या है वर्ब की, वो बतानी है आपको। ठीक है, फिर चलेंगे हम आगे वर्ब के बारे में। वर्ब आपने कितने टाइप की पढ़ी है आज तक और कितने टाइप्स की होती है। तो वर्ब के बारे में बताओ दोस्तों मेरे को कि वर्ब के क्या डेफिनेशन होती है। तो उम्मीद है आपको आती होगी, और अगर नहीं आती है तो यहाँ देखें, हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने शेयर कर दी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वर्ब, तो वर्ब क्या होता है? जो एक वर्ब होती है वो क्या करती है? डिनोट करती है एक एक्शन को, स्टेट ऑफ बीइंग को, एक पोजीशन को। ठीक है, तीन चीज़ों को क्या करती है? बताती है। एक्शन को, स्टेट ऑफ बीइंग को और पोजीशन को। तो क्या बोलेंगे? ए वर्ब डिनोट्स, क्या बोलेंगे? ए वर्ब डिनोट्स द एक्शन। तो लिख देता हूं मैं आपके लिए। A verb denotes action. A verb denotes action, state of being, and और किसको बताती है? पोजेशन। A verb denotes action of being, state of being, action and possession को वर्ब है वो बताती है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ब के बारे में ये डेफिनेशन मेरे को उम्मीद है आपने पढ़ी होगी। छोटी क्लासेस में आती थी, अब भी आती होंगी। जो स्कूल में है, जो कॉलेजेस में है, उन्होंने भी पढ़ी। ठीक, तो आगे बात करते हैं। अब वर्ब कितने टाइप की होती हैं? तो आपने आज तक जो वर्ब पढ़ी होंगी वो कितने टाइप की पढ़ी होंगी? 2 टाइप की। कितने टाइप की? 2 टाइप्स की, जिसको आप एक नाम देते हो हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम देते हो? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और एक को जो नाम देते हो वो देते हो मेन वर्ब। क्या बताते हो दोस्तों? मेन वर्ब। ठीक है, तो इनके बारे में अपना है वो डिस्कशन आज रहेगा। वर्ब एक छोटा टॉपिक नहीं है। आज तक सिर्फ आपने इनके बारे में पढ़ा है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये नहीं है कि बस बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। और भी टाइप्स आएंगे वर्ब के, जो हम डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे मेरे को उम्मीद है आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। एक्शन के बारे में, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में एंड पोजीशन के बारे में भी अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये बात तो आपको याद रहेगी कि भाई किस किस को बताएगी वर्ब, वो मैंने बता दिया। एक्शन को, स्टेट ऑफ बीइंग को और पोजीशन। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे राहुल हिट द बॉल। राहुल हिट द बॉल। अब आपको इसमें बताना है कि ये कौन से टाइप की है। ठीक है, एक और लिख देता हूँ, जैसे Ajay is intelligent.
ठीक है। काउ हैज ये मैंने आपके लिए 3 सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों, और आपको बताना है इसमें कि भाई कौन सा तो वो है जो एक्शन को बता रही है, कौन सी वो वाली है जो स्टेट ऑफ बीइंग को बता रही है, और कौन सी ऐसी है जो पोजेशन को बता रही है। ठीक है, ये 3 टाइप्स की वर्ब हम पढ़ेंगे। ठीक है, पोजेशन के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जो आज तक आपने पढ़ी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, और अब मेरे को जल्दी से कमेंट करके ये बता दो कि एक्शन वाली कौन सी है, स्टेट ऑफ बीइंग वाली कौन सी है, और पोजेशन वाली कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को उम्मीद है आपको ये पता होगी। ठीक है, तो जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट कर दो और बताओ दोस्तों कौन सी वर्ब क्या है। ठीक, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा मेरे तरीके से। पहले तो मेरे को कमेंट कर दो कि इसमें वर्ब कौन कौन सी है। पहले तो दिक्कत ये आती है कि वर्ब ही नहीं पहचाननी आती। कुछ इंटेलिजेंट शिकारी ऐसे भी बैठे हैं यहाँ। ठीक है, तो वर्ब इसमें ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम ये है, वर्ब तो पहचान लिए है हम लोगों ने, अब आपको ये बताना है कि वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। क्या बताना है आपको, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो और मेरे को बता दो कि कौन सी तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है। ठीक है, फिर आगे मैं आपको स्टार्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है, बताओ मेरे को इसमें, हाँ ये और साथ में बता देना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है वर्ब की, ये भी साथ में बता देना। ठीक है, कमेंट कर ही रहे हो तो एक कमेंट और कर देना जिसमें आप मेरे को पता चल जाए कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, वैसे तो मेरे को पता है आपका लेवल बड़ा हाई है, हाई लेवल के स्टूडेंट हो आप। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो वर्ब है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, मेरे को बताओ एक बार। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो जो ये लिख रखी है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब कुछ शिकारी ऐसे भी होंगे ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं है। ये कौन कौन सी शिकारी ऐसे हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, बताओ मेरे को एक बार। कौन कौन है वो इंटेलिजेंट केस स्पेशल है जो जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे है। ठीक है, तो इसके बारे में बताऊं या पहले, इससे पहले मैं कुछ आपको जनरली वर्ब के बारे में बता दूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, आपको ये मैंने लिख दिया है, लास्ट वाला सेंटेंस है वो मैं रब कर लेता हूं, याद रहो यहाँ बता देते हैं आपको। तो जो ये हिट होती है, जो हिट, क्या बोला मैंने, कौन सा वर्ड का यूज़ किया दोस्तों मैंने, हिट। हिट जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यही होता है, सेकंड भी यही होता है, थर्ड भी यही होता है। अब ये मत बोल देना हिट हिटेड हिटेड होता है, वो हीट होता है, वो अलग वर्ड है, ये हिट है। ठीक है, तो अब आती है कि भाई इसमें मैंने 3 टाइप की बात की थी, एक्शन की, स्टेट ऑफ बीइंग की और पोजीशन की। ठीक है, इस पे जाने से पहले मैं कुछ आपको और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, उस पे चलें या पहले इनको बताओगे आप, तो मेरे को लगता है इनको बता देते हैं एक बार, फिर मैं उन आगे चलता हूँ ताकि फिर दोबारा से मैं क्वेश्चन लिखूँगा तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
राहुल इसमें एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की क्या पहचान होती है, कैसे पता चलता है वो एक सब्जेक्ट है या नहीं है, वो आपको पता है। कौन कौन सी वो पहचान है एक बार मेरे को बता दो दोस्तों, ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है, कौन कौन सी पहचान है वो बता दो जल्दी से कमेंट करके, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, हिट है और द बाल है। तो अब द बाल है वो इसमें क्या है, तो आप बोलेंगे इसमें ये क्या है, ऑब्जेक्ट है दोस्तों। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। अजय इज इंटेलिजेंट। अजय क्या है, इंटेलिजेंट है। अब वो इंटेलिजेंट है तो इसमें ये कौन सा है। अब मेरे को बताओ, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस जो मैंने लिखा है आपके लिए, इसको जब आपने पढ़ा तो आपको लगा कि इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? इसको पढ़ के आपको लगा कि कोई इस सेंटेंस में एक्शन होने लग रहा है, तो आप बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे, यस। और यस क्यों बोलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको दिख रहा है राहुल ने क्या किया है, एक एक्शन किया है, और वो एक्शन किसके ऊपर किया है, बाल के ऊपर एक्शन किया है। और वो एक्शन क्या है, हिट। क्या है, हिट है, वो अपना एक्शन है। कहने का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर किसका इफेक्ट पड़ने लग रहा है, हिट। जो हिट है, तो राहुल ने एक एक्शन किया है, और एक्शन किसके ऊपर किया है, बाल के ऊपर किया है। और बाल क्या है, बाल को एक्शन क्या है, वो हिट करना। क्या क्या है, हिट करना। तो इसका मीनिंग क्या है, इस बात से आप क्या समझते हैं कि जो एक्शन का जो इफेक्ट हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है फ्रेंड्स, इसका जो इफेक्ट हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी कि भी ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, कि भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस पे ले चलता हूं। ठीक है, जिसमें क्या लिख रखा है दोस्तों कि अजय इज इंटेलिजेंट। क्या लिख रखा है, अजय इज इंटेलिजेंट। इसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं, इन दो के बारे में। इससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टार्टिंग में। ठीक है, आपने बी हैज डू, ये वर्ब जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, बी हैव डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जो होती है दोस्तों वो होती है वाज, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है बी। क्या होती है, बीन होती है। ये बात है कोई ऐसा इंटेलिजेंट केस जिसके ये बात समझ में ना आ रही हो? आ रही है तो आगे चलते हैं। हैव, हैड, हैड, डू, डिड, डन, डू, डिड, डन। ये बात भी आपको समझ में आ रही है। डू के साथ आपने एक डज देखा होगा आज तक। क्या देखा होगा, डज। हैज देखा होगा, और इसमें आपने इज, एम और आर ये भी देखे होंगे, इज, एम, आर। ठीक है, वाज के साथ आपने वर देखा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। ये दो सेंटेंस मैं आपके लिए दोबारा से लिख दूंगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नोट कर लेना ये सेंटेंस, मेरे को बता देना लास्ट में, मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है, तो ये लिख रखे हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ ध्यान दो भाई, लिखने में ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दो, शाबाश। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो वर्ब की नेचुरल फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है, नेचुरल फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है दोस्तों, नेचुरल फॉर्म। शाबाश, याद रख दो, नेचुरल फॉर्म होती है। इसको नेचुरल फॉर्म भी बोल देते हैं, प्लूरल फॉर्म भी बोल देते हैं।
क्या बोल देते हैं, प्लूरल फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेचुरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, बेस फॉर्म। ठीक है, बेस फॉर्म क्या बोल देते हैं, बेस फॉर्म। शाबाश, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है वो क्या लिख रखी है मैंने, नेचुरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, बेस फॉर्म। ये बात सभी को समझ में आ रही है? कोई ऐसा इंटेलिजेंट केस है क्या जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेचुरल फॉर्म और बेस फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? बी है, हैव है, डू है। मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिए हैं, बहुत सारी होती हैं, बट मैं इनसे कुछ बताना चाह रहा हूँ कि बी है, हैव है, डू है, ये क्या है तीनों दोस्तों? आपकी बेस फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म। आई बात समझ में? डाउट क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। ठीक है, अब आती है यदि ये प्लूरल फॉर्म होती है तो सिंगुलर कौन सी होती है? तो याद रखना है जब भी इनका यूज आएगा, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ लिख रखी होंगी वो कहाँ यूज होंगी? सिर्फ किसमें यूज होंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल के साथ। शाबाश, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जिस भी वर्ब के पीछे आपको SES लिखा हुआ दिख जाता है, किसके पीछे क्या लिखा हुआ दिख जाता है? वर्ब के पीछे SES लिखा हुआ दिख जाता है। ठीक है, शाबाश। नाउन SES। अब जो वर्ब और नाउन है ना वो एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं। ठीक है, ये साउथ पोल तो ये नॉर्थ है। ठीक है, कैसे माइंड में? अब आप मेरे को बताओ, मेरे को एक क्वेश्चन है आपसे। यदि मैं आपके लिए लिख दूं की, क्या लिख दूं? की, तो मेरे को बताओ ये वर्ब की कैसी फॉर्म है? ये नाउन है तो मेरे को बताओ कि वर्ब की कैसी फॉर्म है? तो आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यदि मैं लिख दूं कीज, क्या लिख दूं? कीज, तो अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो आप बोलेंगे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या बोलेंगे? सेकंड फॉर्म है। ये बात ऐसा है कोई इंटेलिजेंट केस जिसको समझ में नहीं आ रही तो मेरे को बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, और आई थिंक सबको आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई कि यदि ये नाउन है, क्या है ये नाउन है, और नाउन के मैंने पीछे S या ES लगा देता हूँ तो वर्ब की कैसी फॉर्म बन जाती हो? प्लूरल फॉर्म बन जाती है। शाबाश, वर्ब की कैसी फॉर्म बन जाती हो? प्लूरल फॉर्म बन जाती है। दोस्तों ये बात आ रही है समझ में? है ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आ रही है? आ रही है तो शाबाश। आगे चलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ वर्ब के बारे में। किसके बारे में बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स? वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में क्या बात करता हूँ? ठीक है, कि मान लेते हैं मैंने लिख दिया प्ले। क्या लिख दिया फ्रेंड्स? प्ले। वर्ब मैंने क्या लिखी है? प्ले मेरी एक वर्ब है। ठीक है, क्या है कि वर्ब है। यदि वर्ब के पीछे मैं SES लगाता हूँ, नाउन में भी आपने क्या पढ़ा था कि यदि नाउन के पीछे SES लग जाता तो क्या हो जाता है? तो आप बोलेंगे एक बार मेरे साथ, शाबाश, प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो ये क्या है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। और यदि मैं SES इसके साथ लगा देता हूं तो मेरे को बताओ ये क्या हो जाएगा? शाबाश, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिंगुलर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर कैसा हो जाएगा दोस्तों? सिंगुलर हो जाएगा। शाबाश, आगे चलते हैं। तो आपको माइंड में जो डाउट रहते हैं वो क्लियर हो चुका होगा। नाउन और वर्ब वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे हैं वो मैंने आपको बताया है। इसमें यदि SES लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। और इसमें यदि SES लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। शाबाश, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ कुछ। ठीक है, ये बात आ गई है समझ में, तो अब आप वर्ब को इजीली पहचान सकेंगे कि कौन सी वर्ब हो सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है। शाबाश, चलते हैं आगे। ठीक है, अब मेरे को बताओ यदि मैं लिख दूं इज। क्या लिख दिया मैंने? इज। शाबाश, क्या लिख दिया मैंने? इज लिख दिया।
फिर मैं लिख देता हूँ वाज। क्या लिख दिया है मैंने, बोल के बताओ एक बार, बोलो एक बार मेरे साथ। आप बोल नहीं रहे हैं, आपको ही बोल रहा हूँ, या ध्यान दो, ठीक, शाबाश। साथ में बोलो मेरे, क्या बोलना है, वाज। क्या बोलना है, वाज, और ये क्या बोलना है, इज। फिर मैं लिख देता हूँ आपके लिए हैज़। क्या लिख देता हूँ फ्रेंड्स, हैज़ लिख देता हूँ, और फिर लिख देता हूँ डज। क्या लिख देता हूँ, शाबाश, बोल के बताओ मेरे को, क्या लिख देता हूँ मैं, डज लिखता हूँ। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। आपने साथ में बोला, सपोर्ट करो, ठीक है। और साथ में बोलो मेरे, इज, वाज, हैज़, डज। सभी में पीछे क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, शाबाश, बोल के बताओ एक बार, क्या है लास्ट वर्ड, एस है। क्या है लास्ट वर्ड, एस है, शाबाश। यदि वर्ब में पीछे की तरफ एस लगा होता है, एस या ईएस का यूज कर रहे होते हैं, तो इसका मीनिंग वो वर्ब होती है, वो शाबाश, क्या होती है, वो सिंगुलर होती है, ठीक है। कैसी होती है फ्रेंड्स, सिंगुलर होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स, सिंगुलर होती है, ठीक है, शाबाश। ये बात ऐसा है कोई जिसके माइंड में डाउट हो, अब भी समझ में नहीं आया हो, कोई इंटेलिजेंट केस ऐसा हो, तो मेरे को बता सकता है, कमेंट कर सकता है। आगे चलूँ मैं, अब मैं आगे चल सकता हूँ, बिल्कुल चल सकते हैं, क्योंकि ये बात आपको समझ में आ गई है, शाबाश, ठीक है। बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन आपने साथ में कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, शाबाश। अब मैंने आपके लिए जो ये वर्ब लिखी है, इज, एम आर, वाज वर्ब, ठीक है, बी वाज बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डन, ठीक है। ये मैंने आपके लिए वर्ब लिखी है। आज तक आपने दो टाइप की वर्ब पढ़ी होंगी, ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। कौन कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, जिसको आप क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं और मेन वर्ब बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, शाबाश, बताओ एक बार बोल के मेरे को, हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं और मेन वर्ब बोल देते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, शाबाश, ध्यान दो इधर। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। आज तक आपने जो स्कूल में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि बी, इज, एम आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डन, जहां भी आपको दिख जाती हैं वो आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। ये बात आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, एक बार मेरे को बता दो, शाबाश, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ये पढ़ी। मैं बोलता हूँ ये दोनों का काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है, ठीक है। कैसे करती है, कब करती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख देता हूँ, आई हैव आ पेन। बोल के बताओ एक बार, आई हैव अ पेन, शाबाश। क्या लिखा मैंने, आई हैव अ पेन। तो अब मेरे को बताओ दोस्तों, इसमें जो वर्ब है वो कौन सी है, हैव। कभी भी सेंटेंस में ऐसा नहीं हो सकता, विदाउट वर्ब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, वो सेंटेंस ही नहीं कहलाता जिसके अंदर वर्ब ना हो, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि जिसमें क्या ना हो, वर्ब ना हो, वो सेंटेंस नहीं होता, वो इनकम्प्लीट है दोस्तों। अब दिक्कत आती है ये, क्या हेल्पिंग वर्ब, क्या बोला, क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों आपकी, वो क्या सिर्फ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बात गलत है। आज तक आपसे टीचर ने जब भी कभी आपने स्कूल में क्लासेस में पढ़ते हो तो क्या बोलते हो, हैव तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या बोलते हो, हैव तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, परंतु ऐसा नहीं होता। यदि, क्या बोला मैंने,
ऐसा हो कि हेल्पिंग वर्ब के सिवाय, सिर्फ मैं बी, हैव और डू की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा। आपने फ्यूचर्स में, फ्यूचर जो टेंस होता है उसमें विल सेल भी जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, विल सेल के बारे में पढ़ा होगा, शाबाश, वेरी गुड, याद याद दो। तो आई हैव अ पेन लिख रखा है, तो जब भी यदि और कोई वर्ब नहीं है, क्या आपको दिख रही है सब्जेक्ट है, आर्टिकल है, क्या है, पोजीशन है, ठीक है। तो आई हैव अ पेन में एक ही वर्ब है और वो कौन सी है, वर्ब हैव है। तो हैव यदि हेल्पिंग का काम करेगी तो मेन का कौन करेगा। दिक्कत ये भी है कि हैव यदि हेल्पिंग का काम करेगी तो मेन वर्ब का काम कौन करेगा, शाबाश, याद ध्यान दो। यदि हैव और कोई वर्ब नहीं है और बी, हैव और डू में से कोई वर्ब की फॉर्म यहाँ है तो इसका मीनिंग वो हेल्पिंग के साथ साथ वो आपका मेन वर्ब का भी काम करती है, ठीक है। इसका मीनिंग यह है कि ये इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही, मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। यह बात, ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या, कोई इंटेलिजेंट केस है क्या जिसको ये बात समझ में ना आ रही हो, ठीक है। आ रही है तो आगे चलते हैं, शाबाश। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है, इस सेंटेंस से मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था, ठीक है। जैसे आपने कुछ और भी सेंटेंसेस पढ़े होंगे, लाइक आई एम अ टीचर, ठीक है, मैंने लिख दिया आई एम अ टीचर। तो अब इसमें आप देखेंगे सिर्फ एम ही एक वर्ब है, इकलौती एम ही एक वर्ब है, इसके सिवाय इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। ये बात ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रही हो, ऐसा कोई नहीं होगा, ठीक है, सभी के समझ में आ रही होगी, ठीक है, आ रही है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये इसमें मेन वर्ब का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, मेन वर्ब का काम आपका कर रहे हैं दोस्तों। ये बात, ये डाउट है क्या किसी के माइंड में, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, एक्शन की बात की थी मैंने उसमें कि भाई ये कोई एक्शन कर रहा है क्या, आई एम अ टीचर में कोई ये एक्शन कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है दोस्तों। क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। आपने स्टेट पढ़ा होगा, स्टेट के बारे में वर्ब में आज तक पढ़ा होगा कि ये स्टेट होते हैं, टीचर सिर्फ डायरेक्ट ये बता देते हैं कि ये स्टेट है, क्या है, स्टेट है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रह जाता है कि स्टेट क्या होता है, क्या दिक्कत है, क्या कहानी है इसकी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसी से मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं एक बार आगे चलता हूँ, फिर वापस से इस सेंटेंस पे आऊँगा और आपको इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। मैंने अब आपके लिए लिखे हैं विल सेल, क्या लिखे हैं, विल सेल मैंने लिखे हैं, शाबाश, याद ध्यान दो। विल सेल जो मैंने लिख रखे हैं, विल सेल, वुड, शुड, ठीक है, ओड, यूज टू, नीड्स एक्सेट्रा, आपने कुछ इस टाइप के मोडाल्स के बारे में स्टडी किया होगा, ठीक है। किसके बारे में, मोडाल्स के बारे में, मोडाल, ठीक है, मोडाल्स के बारे में बिल्कुल आपने स्टडी किया होगा फ्रेंड। मोडाल्स जो आपके होते हैं वो हमेशा ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, आप उसका काम करते हैं। कभी भी नेवर ये मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो सकते, मेन वर्ब में यूज़ नहीं हो सकते। शाबाश, ये बात समझ में आ रही है क्या, एक बार थम्स अप कर दो फ्रेंड्स, सीधी आपको ये बात समझ में आ रही है कि विल सेल जो होते हैं वो किसका काम करते हैं, मोडाल्स का काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। कभी भी किसका काम नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे, मेन वर्ब का, प्रिंसिपल वर्ब का काम नहीं करते। ये बात आ रही है सर। कभी भी ऐसा नहीं होगा जैसे मैंने लिखा कि भाई आई सेल अ टीचर, ऐसा ये सेंटेंस है तो इसका मीनिंग ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कैसा ये सेंटेंस इनकरेक्ट, क्योंकि जो सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो वो किसका काम करती है, मेन वर्ब का काम करती है। मेन वर्ब का काम करती है तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग क्या है कि मोडाल्स होते हैं वो मेन वर्ब का काम नहीं करते। शाबाश, ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऐसा है कोई जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो
थम्स अप करके मेरे को बता दो फ्रेंड्स जल्दी से, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ, कुछ और बताता हूँ जिसके बारे में आप जानने के लिए बैठे। ठीक है, अब मैंने आपके लिए अभी एक लास्ट सेंटेंस लिखा था जिसमें मैंने लिखा था आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर। क्या लिखा है मैंने? आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ? एक टीचर हूँ। इस टाइप के आपने सेंटेंस पढ़े होंगे और जनरली यही बताया होगा कि आई तो है अपना सब्जेक्ट, एम है वर्ब, और कभी ये नहीं बताया कि ये कौन सी वर्ब है। तो आज बता दो कौन सी वर्ब है जल्दी से कमेंट करके। और टीचर आपने बताया है ऑब्जेक्ट। क्या बताया है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, शाबाश। तो आई है वो सब्जेक्ट है, एम है वो क्या है? वर्ब है। और कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऐसा आपने आज तक पढ़ा है? ऐसा पढ़ा है क्या? ऐसा पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। ये कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। इसमें जो ये दे रखा है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। ऑब्जेक्ट होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करेगा। क्या करेगा? 3 कंडीशंस को क्या करेगा? वो फुलफिल करेगा। यदि वो ऐसा करता है तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। शाबाश। एक बार वो 3 कंडीशंस मेरे को बता दो कमेंट करके फ्रेंड्स जल्दी से, कि वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी मैंने आपको बता रखी हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो है क्या? अब दिक्कत क्या है? ऑब्जेक्ट के लिए तो मैंने मना कर दिया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं उसके बारे में बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या पहचान होती है। तो एक तो वो नाउन या प्रोनाउन में से होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और नाउन या प्रोनाउन में से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मैं मना नहीं कर सकता, ये कंडीशन फुलफिल कर। शाबाश। नेक्स्ट है व्हाट या whom। व्हाट या whom का भी आंसर देना चाहिए। आई एम व्हाट, आई एम अ टीचर। ठीक है, या आई एम हूँ, तो इसका तो जिसका भी दे रहा है आपको देख लेना है। ठीक है, फिर मैं तीसरी जो कंडीशन है वो भी फुलफिल करता है या नहीं आपको बताना है। एक तो है काज ऑफ एक्शन और एक है रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है, काज ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन, इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक करेगा और इन दोनों में से 1, 2 एंड 3। शाबाश। यदि इन तीनों में से जो भी कंडीशन, तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये एक्शन का कारण है क्या? टीचर मेरे को बताओ इसमें एक्शन का कारण है? बिल्कुल नहीं है। एम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब बात करते हैं रिसीव। क्या ये एक्शन को रिसीव कर रहा है? पहले मेरे को ये तो बता दो कि इसमें कोई एक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो सॉरी, तो आप बोलेंगे कि इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। क्या बोलेंगे? कि इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। यदि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। शाबाश। तो अब आता है माइंड में क्वेश्चन क्या, कि ये है क्या, कि ये है क्या, इसके बारे में हम पढ़े। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब बात करेंगे कि ये जो टीचर जो हमने लिख रखा है ये क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आई एम अ टीचर में ये मेरे को बताओ, ये मैंने जो आई लिख रखा है, क्या लिख रखा है? आई लिख रखा है। शाबाश। क्या ये जो आई है वही टीचर है क्या? शाबाश। एक बार देखो ध्यान से और बताओ। वेरी गुड। कि जो आई है आपका वही टीचर है क्या? आई ही टीचर है इसमें। शाबाश। तो आप बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे? यस। जो आई है वही टीचर है। तो अब मेरे को बताओ दोस्तों, ये आई के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है।
किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? आई के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, जल्द से कमेंट करो फास्ट। ठीक, यदि आई के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आई है वो आपका क्या है, तो आप बोलेंगे आई तो हमारा एक सब्जेक्ट है। यदि ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो इसको हम बोल देंगे शाबाश सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, शाबाश, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक और वर्ड भी यूज करते हैं जिसको आप लेके अभी तक कंफ्यूज रहे थे, वो वर्ड है स्टेट। कौन सा वर्ड था? स्टेट। आज तक आपने देखा, आपने बुक्स में देखा कि भी डायरेक्ट लिख रखा है आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, आई एम अ इंजीनियर लिख के कुछ भी इस टाइप के सेंटेंस लिख के और लिख रखा है वहाँ स्टेट। क्या लिख रखा है? स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, क्या लिख देते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग लिख देते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो आप उसको ध्यान से देखना, उन सेंटेंसेस को आज दोबारा से बुक्स को ओपन करना और ध्यान से देखना कि उसमें क्या वो आई के बारे में या जो सब्जेक्ट है उसके बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यदि उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो स्टेट ऑफ बीइंग है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये एडजेक्टिव है दोस्तों। क्या है? एडजेक्टिव है। कुछ लोग इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं होता फ्रेंड्स। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, इसका जो डी होता है वो साइलेंट होता है और इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। शाबाश, इधर ध्यान दो, वेरी गुड। ठीक है, तो आई एम अ टीचर में ये क्या है? एक एडजेक्टिव है फ्रेंड्स। एडजेक्टिव क्या होता है? जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो मेरे को बताओ क्या ये आई के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं? तो आप बोलेंगे यस बिल्कुल दे रहा है। ठीक है, ये इसके बारे में। तो स्टेट ऑफ बीइंग वाला मैंने बता दिया है, एक्शन वाला बता दिया है। अब एक रहेगा पोजीशन वाला। किसका रहेगा? पोजीशन वाला। उसकी और बात कर लेते हैं। आज मैंने आपको कहा था कि 3 एक्शन के बारे में और उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो एक सेंटेंस से ही बताऊंगा। काउ हैज 4 legs। काउ हैज 4 legs। ठीक है, क्या लिख रखा है मैंने? काउ हैज 4 legs। तो अब दिक्कत, पहले तो ये वाली दिक्कत तो सभी के अब नहीं रही होगी। कोई भी ऐसा इंटेलिजेंट केस नहीं होगा जिसके माइंड में ये क्वेश्चन हो कि हैज़ और किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब और कोई वर्ब नहीं होती और अकेली हेल्पिंग वर्ब ही होती है तो ये मेन वर्ब का काम करते हैं। शाबाश। ठीक है, तो अब इसमें ये किसका काम कर रहा है? काउ हैज़ 4 legs। अब इसका मीन क्या हो? काउ के 4 पैर। क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है वो काउ के बारे में है? काउ का कोई पार्ट है, काउ के बॉडी पार्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन? तो आप बोलेंगे यस। तो ये आपका जो है वो क्या है? पोजेशन वाला है। कौन सा है? पोजेशन के बारे में जो जिसकी आप बात कर रहे थे वो है। ठीक है, तो इसके बारे में और ज़्यादा बातें हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो यहीं तक, आज का एपिसोड यहीं तक फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।